Welcome back to my channel. Our today topic is MCQs of Self-Management Skill Unit 2. Let us start. Stress refer to dash strain और टेंशन. स्ट्रेस का मीनिंग किस तरह का स्ट्रेन या टेंशन है. ऑप्शंस आर फिजिकल, बी मेंटल, सी इमोशनल या डी ऑल ऑफ अबव. बेटा इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव. स्ट्रेस आपका फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है एंड इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है. यानी इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश रेफर टू ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड. डैश रेफर हेल्प करते हैं ह्यूमंस की हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रखने के लिए. क्या ऑप्शंस हैं आपके? स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन या फिर नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना आ जाए देन, और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप योगा भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और अपना फूड हैबिट्स पे भी ध्यान रखते हैं, देन आपकी बॉडी हेल्दी होगी एंड हेल्दी ही आपका माइंड भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस कॉजिंग एजेंट आर. स्ट्रेस के रीज़न क्या हैं? ए मेंटल, बी फिजिकल, सी फाइनेंशियल या डी ऑल ऑफ अबव. बेटा स्ट्रेस आपको मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी हो सकता है. इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट में फील डैश स्ट्रेस इफ़ दे आर अनेबल टू सबमिट देयर असाइनमेंट. स्टूडेंट्स अगर आपको कौन किस तरह का स्ट्रेस फील करते हो अगर आप अपना असाइनमेंट टाइम पर सबमिट ना कर पाएँ? फिजिकल स्ट्रेस, ऑप्शंस आपके फिजिकल, फाइनेंशियल, सी मेंटल या नन ऑफ द अबव. क्या आपको फिजिकल स्ट्रेस होता है बेटा जब आप असाइनमेंट नहीं दे सकते? आपके हाथ में दर्द हो जाता है या सिर में दर्द हो जाता है या फिर आपके पैरों में दर्द हो जाता है या फाइनेंशियल, आप फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है आपको, या फिर मेंटली अगर आपको ये डेडलाइन दे दी जाती है कि कल आपको लास्ट डेट है सबमिट करने का असाइनमेंट, देन आपको मेंटली स्ट्रेस होगा. आंसर इज मेंटल स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज डैश. स्ट्रेस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आ जाता है तो इससे क्या होता है? इम्प्रूव मूड्स, आपका मूड इम्प्रूव होगा, या बूस्ट इम्यून सिस्टम, या फिर इंक्रीज एफिशिएंसी या ऑल ऑफ द अबव. देखिए आपका इम्प्रूव मूड भी, अगर आप सबमिट कर देते हो, असाइनमेंट ही है, आपको डेडलाइन दी जाती है कि कल आपको असाइनमेंट टेस्ट सबमिट करना है और आप स्ट्रेस लेके उसे कंप्लीट कर लेते हो, देन उसके बाद इससे आपका क्या बेनिफिट हुआ? आपका मूड भी इम्प्रूव हुआ, आपका इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज होता है एंड आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई. इट मीन्स आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरिटेशन, इम्पेशंस, लॉन्लीनेस, अपसेट मूड, एंजाइटी आर द साइन ऑफ डैश स्ट्रेस. आप अकेलापन महसूस करते हो, आपका मूड अपसेट है, ये किस तरह का स्ट्रेस है बेटा? मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या फिर नन ऑफ द अबव. गेस कीजिए बेटा. इसका राइट आंसर है बेटा मेंटल स्ट्रेस. जब आप मेंटली स्ट्रेस होता है आपको, तब आपका मूड भी अपसेट होता है एंड आप अकेलापन भी, एंजाइटी भी फील होती है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं बेटा? आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो? एक्सरसाइज से, बी योगा से, सी मेडिटेशन से या फिर ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव है बेटा. यहाँ पर ये जो TH दा लिखा हुआ है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये बाय मिस्टेक ऐड हो गया है आपका. नाउ आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो. कैसे मैनेज कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज की हेल्प से भी कर सकते हो, योगा की हेल्प से भी कर सकते हो एंड मेडिटेशंस की हेल्प से भी कर सकते हो. इट मीन्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये सब टेक्निक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डैश इंक्लूड अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू कंट्रोल बॉडी एंड माइंड। किस में आपकी पोस्चर्स होते हैं बॉडी के और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिससे आप बॉडी और माइंड को कंट्रोल करते हो? मेडिटेशन में, योगा में, या फिजिकल एक्सरसाइज में, या नन ऑफ द अबव? मेडिटेशन में बेटा आप आइज़ क्लोज करके बैठते हो और आपकी ब्रीदिंग तो होती है बट पोस्चर्स नहीं होते। योगा में आपका पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोथ आर अवेलेबल। देन राइट आंसर इज योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोर्टेड टू फोकस हिज और हर माइंड। ये प्रैक्टिस है जिसमें आप फोकस करते हो अपने माइंड पर। योगा में, फिजिकल एक्सरसाइज में, या मेडिटेशन में, या नेचर वॉक में? आप जब मेडिटेशन करते हो देन यू फोकस ऑन माइंड, जिसमें आप, ये प्रैक्टिस है आपकी जिसमें आप माइंड के ऊपर फोकस करते हो और आप ब्रीदिंग के साथ अपना वर्क करते हो। एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग कंसाइज नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ। अपने बारे में नॉलेज होना, कैपेबिलिटी, फीलिंग्स एंड वन ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज डैश। बेटा अपने बारे में नॉलेज होना, अपनी कैपेबिलिटी पता होना, अपनी फीलिंग्स के बारे में पता होना, ये क्या कहलाता है? सेल्फ रेगुलेशन, बी सेल्फ मोटिवेशन, सी सेल्फ अवेयरनेस, या फिर नन ऑफ डी? देन राइट आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस। जो आंसर है कि अपने बारे में आपको जब नॉलेज है उसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। इनमें से कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है जिससे स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हो? टेकिंग नेचर वॉक, ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। फोकस ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अपनी नेगेटिव चीज़ों को सोचना, ये बेटा रॉन्ग है। मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, भी आप स्ट्रेस पॉजिटिव एटीट्यूड बना के भी आप कम कर सकते हो। देन राइट आंसर इज बी, बी इज नॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग डैश मीन दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। किसका मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है? सेल्फ अवेयरनेस, या फिर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेटेड, या फिर नन ऑफ द अबव? सेल्फ अवेयरनेस इज द राइट आंसर। सेल्फ अवेयरनेस में आप अपने बारे में, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दैट इज आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस। डैश इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव यू टू डू थिंग्स। एक फोर्स है जो आप अपने ऊपर खुद लगाते हो कि आप ये काम कर सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप? ए सेल्फ अवेयरनेस, बी सेल्फ रेगुलेशन, या फिर सेल्फ मोटिवेशन? बेटा सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव यू टू डू थिंग्स। सेल्फ मोटिवेट करके ही आप किसी चीज़ को आप बोलते नहीं यस यू कैन डू इट, ठीक है? वो प्रोसेस क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मोटिवेशन। कितनी तरह के मोटिवेशंस होते हैं? ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ द अबव? बेटा जब आप अपने आप को मोटिवेट करते हो यस यू कैन डू इट, दैट इज नोन एज इंटरनल मोटिवेशन। अगर आपके पेरेंट्स, कोई रिलेटिव्स आपको किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। देन बोथ ऑफ द अबव इज द आंसर। ये देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेखा गेट अप 5 AM एंड गोज फॉर हर डांस क्लासेस। अब 5 AM पे उठ रही है रेखा एंड डांस क्लास के लिए चली जा रही है। देन शी कम होम एंड फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। तब आती है और अपना होमवर्क स्कूल जाने से पहले फिनिश कर रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ मोटिवेशन का, सेल्फ रेगुलेशन का, या फिर नन ऑफ द अबव? वो अपने आप को मोटिवेट कर रही है कि हाँ मुझे ये वर्क इस टाइम पे कंप्लीट करना और इस टाइम पे यहाँ पे जाना है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल द दैट यू वांट टू डू। ये एबिलिटी है, प्लान करता है और कंट्रोल करता है कि आप कितने आवर्स कहाँ स्पेंड करोगे और क्या क्या वर्क करोगे। ऑप्शंस आर सेल्फ मैनेजमेंट, बी टाइम मैनेजमेंट, सी गोल मैनेजमेंट, या नन ऑफ द
अबव। बट राइट आंसर इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में ही आप प्लान कर सकते हो कि आप कितना आवर्स कहाँ स्पेंड करोगे और किस वर्क के लिए करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू। टाइम मैनेजमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो टाइम पर। मेक अ डेली टाइम टेबल, एक अपना डेली टाइम टेबल बना सकते हो। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा पूरे दिन में। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे वर्क होंगे। यस, अगर आप टाइम मैनेजमेंट बना करते हो देन ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।